जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो मंगल से संबंधित होने जा रही है। मंगल एक विशेष ग्रह है जो कि किसी भी ऊर्जा को, किसी भी ग्रह को अपने पराक्रम के द्वारा साधने की शक्ति रखते हैं। और मंगल का विशेष दुर्योग में आना बहुत ही चीज़ों को विषम कर जाता है। यानी कि मंगल ने जब भी किसी प्रकार का दुर्योग किया तो देश दुनिया पर इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने में आया। और जब मंगल देश दुनिया को इतना ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं तो फिर सामान्य जनमानस की तो बात ही क्या करें। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऊर्जा का अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि अगर हम किसी विद्यार्थी वर्ग से ऊर्जा का स्रोत पूछें तो वो अपनी शिक्षा को, अपनी एजुकेशन पद्धति को बताएगा। लेकिन अगर किसी गृहिणी वर्ग से पूछें तो वो अपने साज सज्जा से लेकर अपनी कार्य पाक कुशलता तक को वो इस श्रेणी में रख लेगी। अगर किसी जॉब वाले व्यक्ति से पूछें तो जॉब स्थान उसका ऊर्जा का केंद्र बिंदु होगा, स्रोत होगा, आधार बिंदु। और अगर हम किसी व्यापारी वर्ग से पूछें तो व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को इसका केंद्र बताएगा। तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए ऊर्जा की जो व्याख्या होती है वो अलग अलग कार्य से परिलक्षित होती है। और मंगल वही ऊर्जा है जो उनके कार्य को करने की प्रेरणा और स्रोत बिंदु होता है। अब मंगल जब किसी दुर्योग में चले जाते हैं मतलब कि उसका वो स्रोत बिंदु बाधित हो जाना, उस स्रोत बिंदु से नकारात्मकता की आभास होना। मंगल देखिए, पिछले समय में जब शनि के सामने आए षडाष्टक योग, समसप्तक योग का निर्माण किया। समसप्तक योग यानी कि एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखना। इस योग ने शनि और मंगल दोनों को पूर्णतः विस्फोटक योग से निर्मित कर दिया। यानी कि भावों से संबंधित आपके अंदर गुस्सा, क्रोध, अहंकार, क्योंकि मंगल जहाँ बल, पराक्रम, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, उत्साह, रक्त संचार के कारक होते हैं, वहीं क्रोध, गुस्सा, अहंकार को भी दिखाते हैं। और साथ ही साथ युद्ध वेपन भी होते हैं जो युद्ध वाली स्थिति लेकर आते हैं। जब भी आपके किसी भी प्रकार के दुर्घटना के योग बनते हैं तो वो मंगल ही निर्मित करता है। किसी संबंध में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है वो मंगल ही निर्मित करता है। आपके कार्यों में इतनी ज़्यादा विलंबिता आ गई कि मतलब दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने महीने पर महीने बदलते जा रहे हैं, लेकिन आपके कार्य ना तो आपसे छूट रहे हैं ना आपको प्राप्त हो रहे हैं। मतलब देरी इतनी लंबी हो गई कि प्रतीक्षा अब आपसे सहन नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो थे वो भी धीरे धीरे देरी की ओर अग्रसर होने लगे। फलतः आप इस समय अवसाद से घिर गए और आपके अंदर मानसिक चिंताओं ने घर बना लिया। आपको अंदर ही अंदर एक तरीके का कीड़ा उद्वेलित कर रहा है। तो अब यह खुशी का समय है। ऊपर हमने एक स्क्रीनशॉट दिया है जो एक ऐप के माध्यम से हमने लिया है, क्योंकि इस स्थिति को सुधारने में यहाँ पर सूर्यदेव का बहुत अच्छा बड़ा हाथ है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है, देखिए सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके धन भाव में और मंगल बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में। सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तो उस ग्रह को सूर्य अस्त कर देता है, उसकी ऊर्जा को स्वयं में शोधित कर लेता है। और ये शोधन जो होता है यह आपको उस ग्रह के प्रभावों से निस्तेज करने में आपकी मदद करता है। अब यहाँ पर मंगल के प्रभाव को सूर्य किस प्रकार से सोचे कि एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं। सपोज कीजिए ये वो ग्रह है जिसे कि हम मंगल मान लेते हैं और ये धरती है। मंगल की किरणें सीधे धरती तक आ रही हैं, किंतु जब इनके मध्य में सूर्य आ जाते हैं तब क्या होता है, इस ग्रह के प्रभाव को सूर्य अपने अंदर सोख लेते हैं और यह धरती तक अपने माध्यम से उस ग्रह के प्रभावों को पहुंचाते हैं। जिससे क्या होता है, उस ग्रह का निस्तेज होना मान लिया जाता है, अस्त मान लिया जाता है, जो कि आप ऐप में उस साइन को देखकर समझ सकते हैं कि मंगल इस समय पर अस्त अवस्था में है। अब एक दूसरे विद्वान वर्ग के शब्दों में अगर मैं इसे चर्चा करूं, जब भी ग्रह सूर्य के, क्योंकि सभी समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं, परिभ्रमण करते हुए सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तो सूर्य जिस तरीके से पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी प्रकार से सूर्य के अंदर चुंबकते हुए बल होता है। उस बल के माध्यम से सूर्य उसकी ऊर्जा को अपने अंदर शोधित कर लेते हैं और तब उसके प्रभाव सूर्य के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। यानी कि ये विस्फोटक योग इस समय पर आपको बिल्कुल भी प्रभाव नहीं दे रहा है।
तो आपके लिए स्थितियाँ किस प्रकार से बनने जा रही हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले मंगल बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। मंगल से संबंधित या शनि से संबंधित जो भी कार्य है उनमें जो बहुत लंबी विलंबिता थी वो विलंबिता समाप्त होगी। अब आपको उतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी कि आपके दिन हफ्तों में बदल जाए, हफ्ते महीनों में बदल जाए और महीने फिर बदलते ही रह चले जाएं। अब आपके कार्य या तो पूर्णता को प्राप्त होंगे या फिर आपकी वहाँ से आश ही टूट जाएगी। मतलब जो भी होगा एक तरीके से, क्योंकि अभी तक क्या आप सोच रहे थे कि पता नहीं कार्य होगा नहीं होगा, कि मुझे दिशा बदलनी चाहिए। मतलब आप इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि जब एक जगह से जवाब मिल जाए तभी मैं दूसरी जगह अपने लिए प्रयास करूं। तो ये चीज़ें समाप्त होंगी। जो रिश्तों में टकराव था, क्योंकि मंगल सदैव टकराव उत्पन्न करते हैं, वह टकराव समाप्त होगा। आपके लिए चीज़ें जो हैं बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। आपके जो प्रयास किसी कार्य संबंधी, आजीविका संबंधी कार्यों के लिए किए जा रहे थे वह समाप्त होंगे और वहीं विस्फोटक दोष बनने के कारण जो 12 भाव आपके प्रभावित हो रहे थे शनि के माध्यम से वह समाप्त होंगे। शनि की विलंबिता अब स्थिर होगी, यानी कि जो महीने बदलते चले जा रहे थे वो अब समाप्त होगा। आपके कार्यों में अब गति अनंत वेग से उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। चीज़ें आपके लिए परिलक्षित होती चली जाएंगी और आपके लिए अनंत वेग से अब प्राप्ति की समाप्ति होने वाली है। तो ये समय काल आपके लिए कुछ करने का है। अब इस समय मंगल के प्रभाव जब सूर्य के माध्यम से मिलेंगे तो धन के लिए भी आपके अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें जो हैं आपके लिए और बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। देखिए, कोई भी ग्रह हो, आप जैसे देखिए बुध या तो मंगल के आगे रहते हैं या मंगल के पीछे रहते हैं या साथ साथ ही रहते हैं, तो क्या बुध के प्रभाव हमें प्राप्त नहीं होते? बुधादित्य राजयोग को द्वितीय नंबर का राजयोग क्यों माना जाता है? प्रभाव प्राप्त होते हैं, लेकिन सूर्य के माध्यम से। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, किसी ऊर्जा को अगर वो हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तो सोच समझकर उस ऊर्जा को परिलक्षित करके तब हम तक पहुंचाते हैं, शोधित करके पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से क्या है उस ग्रह के नकारात्मक प्रभावों में भी काफ़ी शुभता प्राप्त होकर हमको प्राप्त होती है। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छे संभावनाओं को लेकर आ रहा है। और उसके उपरांत जब मंगल देखिए 13 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे तब आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली हैं। उस अनंत वेग को संभालने के लिए कुछ विशेष उपाय। सबसे पहले तो देखिए, मैं सदैव बीज मंत्र का जाप बताती हूँ, क्योंकि ये वो क्रिया है जिसके माध्यम से आप कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था के ग्रह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।